हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले हैं उन पे विस्तार चर्चा करेंगे। मोस्टली क्या होता है, जब हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बड़ी जो तैयारी का स्रोत है, वो सबसे बड़ा यही है कि आप त्रिकोणमिति से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से, आइडेंटिटीज़ को, उनकी सरसम्यिकाओं को अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आगे की क्लास में उससे सपोर्ट मिल सके और उसके आप मॉरल स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो इसी संदर्भ में देखो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो नॉर्मल आइडेंटिटीज आपने 10th तक सीखी थी वहीं से। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर प्रोडक्ट रूल्स करेंगे। या फिर एक तरह से कह सकते हैं हम त्रिकोणमिति में गुणन से रिलेटेड रूल्स या नियम। तो देखिए, मोस्टली आपने क्या क्या देखा है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें सबसे पहले जो जंक्शन बॉक्स बनेगा वो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, जिसका प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलता है, 1। अब मैथ की जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, कभी भी मैथ बदलता नहीं है, वही एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ये जो नॉर्मल ऑपरेशन है सब जगह लागू होते हैं, बस किसी फंक्शन को या किसी डिजिट को आपस में ट्रांसफ़र करने के रूल्स जो होते हैं उनके अनुसार ही उन्हें एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि देखो, मुझे इसी में से बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें कि मुझे साइन का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको बता सकते हैं अपन कि जो प्रोडक्ट वाली चीज़ है वो डिवाइड में ले जाइए। तो साइन थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 कोसेक थीटा के। इसी तरह से अगर कोई चाहे तो कोसेक थीटा बना सकता है, और कोसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोडक्ट वाला जो साइन है उसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो इसे किस तरह से शो करते हैं, 1/sin थीटा से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके 12th में जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। वहाँ पे आउटवर्ड या आपके जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस रहेंगे या फिर एक तरह से बनावटी क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें आपको सॉल्व करने के लिए काफ़ी खासा ये ज़रूरतमंद आपको पढ़ सकते हैं। देखो, हमने इस वाली के एडजस्टमेंट से बाकी के बच्चे दोनों बनाए। अभी हम नंबर 4 पे एक और जंक्शन आइडेंटिटी ले रहे हैं कि हम कॉस थीटा का जब प्रोडक्ट करते हैं सेक थीटा से तो भी ये किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। और इसी का हम हेल्प अगर लें तो इसमें नंबर 5th बनाई जा सकती है कि कॉस थीटा अगर निकाला जाए तो प्रोडक्ट वाली चीज़ को डिवाइड में लेके जाइए आप, तो ये बन जाएगा 1/sec थीटा। और इसी तरह से नंबर 6 भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें sec थीटा का वैल्यू अगर कंसीडर करना है तो प्रोडक्ट वाली चीज़ को हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। तो इस तरह से हम नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं, पर जंक्शन हमें इन 2 आइडेंटिटीज़ को बनाना है। मोस्टली अगर ये 2 आइडेंटिटीज़ आपके दिमाग में हैं तो बच्चे कुछ तो आप वैसे ही निकाल देने हो। अब इससे आगे और बातें करें तो ये नंबर 7 पे एक और जंक्शन आइडेंटिटी बनाएंगे हम, tan थीटा डॉट कॉट थीटा। इसका प्रोडक्ट भी क्या होता है भाई, 1 के होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट को अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो नंबर 8 आसानी से निकल सकती है, tan थीटा, और हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसका, कॉट का, तो ये बन जाएगा 1/cot। और नंबर 9, तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो इजी गोइंग हम क्या कर सकते हैं, tan को प्रोडक्ट वाली चीज़ को कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में। तो आसानी से हम 9 बना सकते हैं। और इन 9 को याद रखने का सीधा सा हिसाब है, जहाँ पे मैंने एरोज लगाए हैं
ये जंक्शन पॉइंट्स, ये डब्बे जो बनाए हैं वो आप लोग अच्छे से कंपेयर कर लो, अच्छे से उन्हें सीख लीजिए, तो आप आसानी से उसमें ट्रांसफ़र करके पक्षांतरण करके आसानी से आप चीज़ों को निकाल सकते हो। तो मोस्टली देखो ये वाली जो ज़्यादा फेमस है, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बेसिक चीज़ तो यही है त्रिगो के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब मैं बता दूं कि हम जो स्पेशल क्लासें लेंगे, हम जो अगला पार्ट बनाएंगे वो इनके प्रूविंग से बनाएंगे कि y sin थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल 1, ये होता क्यों है। इसी तरह से जैसे कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा ही क्यों लिखा गया, ये साइन कॉस टेन कॉट, इनका जो कहते हैं ना उत्पत्ति, यानी ये कहाँ से आई और किस तरह से इनके नाम पड़े, इनकी जो हिस्टोरिकल जो इंट्रोडक्शन है वो हम अपनी अदर क्लास में करेंगे। इस क्लास का मोटिव इतना है कि अगर हम 12th को स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम उसके बेसिक्स को जान लें। तो मोस्टली जो आपकी पर्टिकुलर क्लासेज होंगी, क्योंकि यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर इसके वेरिफिकेशंस कराने बैठूँ तो मैं ये 10th स्टैंडर्ड का काम है, मोस्टली अभी हम इसके बारे में चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कि एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने के लिए ही बनाई गई है। रट्टा मारने का तो उद्देश्य इतना सा होता है कि हम टाइम की बचत कर सकें, अदरवाइज सारी चीज़ें कोई रटने की जरूरत नहीं होती। एक एक चीज़ बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैकेनिक्स से बनाई गई है, सारी चीज़ें सॉल्व करके बनाई जाती हैं। सारी चीज़ों का कोई ना कोई स्पेशल लॉजिक है, इनका नाम क्यों रखा गया है तो इसके पीछे भी रीज़न है, बस बशर्ते टाइम के अभाव में ये चीज़ें आपसे छुपा ली जाती हैं। पर कोशिश होगा तो अपनी क्लासों के अंदर अपन इनको डिराइव करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इनको इजी गोइंग समझ भी सकते हैं। बस उसके लिए एनसीईआरटी को भी बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है और एक्स्ट्रा चीज़ों को भी दिमाग में रखना पड़ता है। तो देखो 9 तो हम ये ले चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पेशल केसेस और हैं, जैसे कि आपने मोस्टली पढ़े होंगे कि एक कन्वर्टिंग सिस्टम और देखा होगा आपने, नंबर 10 उस पर लगा देता हूँ। कन्वर्टिंग सिस्टम में आप इसको याद रखें, टेन थीटा को किस तरह से लिखा जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मोस्टली अपन ने देखा ही था कि टेन रेसिप्रोकल किसका है, कोट के लिए। देखो अब एक काम कर सकते हो, कोट भी निकाल सकते हो, टेन का रेसिप्रोकल कर दो यानी उल्टा कर दो, तो कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिख करके आप इसको भी बना सकते हैं। तो ये दो स्पेशल केस हैं जो कि आपको किसी भी एक तरह से कॉन्सेप्ट में कॉट या टेन के यूजेस से आप इजी गोइंग साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो ये आपके जो मोस्टली 11 तो प्रोडक्ट के अंदर रख लिया अपन ने, और इसका एक अगला जो हम आइडेंटिटियों का पार्ट देखने वाले हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड का ही है, और वो देखेंगे हम कौन सा, इनकी जो स्क्वायर फॉर्म वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको। तो मोस्टली देखो आपने क्या देखा होगा, स्क्वायर फॉर्म वाली, एक तरह से हम इसको कह देते हैं स्क्वायर। इसके आपको जब आप आइडेंटिटीज़ को देखोगे तो स्पेशल केस ही नज़र आएगा बड़ा। इनको थोड़ा मैं अलग से डिराइव कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो जंक्शनल है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी। एक जैसा ही कर देते हैं, देखो इन्हें, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1। इनमें सब में देखो स्क्वायर है, इनको भी आपको 10th स्टैंडर्ड तक अच्छे से बताया गया होगा किस तरह से रटा जाता है। सबको ये तकरीबन एक ही तरीके से अपने दिमाग में फिट करने होते हैं कि इस आइडेंटिटीज में गड़बड़ यही होती है कि किसी का कहीं ना लिख दिया जाए। पर मोस्टली ये कि प्रूविंग केस और है, मैं आपको एक वर्क दे देता हूँ, हो सके कोशिश तो इसको सॉल्व करके देखना। कैन यू प्रूव इट, वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1। ये ऐसा क्यों होता है, आप इसको एक बार प्रूव करके देखिए। एक अच्छा है, मैथ्स को भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए जिस तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसी तरह से मैथ्स के अंदर भी अगर क्वेश्चन से प्रैक्टिकल्स करते हो तो आपके एक लॉन्ग टाइम जो बोलते हैं ना एक तरह से स्थायी तो बन जाता है उस चीज़ को समझने में। मोस्टली देखो मैंने ये लिखा है, और ये तो हमें तो फिलहाल क्या करना है, मोस्टली ऐसी चीज़ें लेनी है, ये काम पुरानी क्लासों के ही है। हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इनको सीखेंगे, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि किस तरह से इनको यूज़ करना है हमें। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसके अंदर नॉर्मल मैथ लगाते जाइए, देखो यहाँ से बनाने वाले हैं। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ट्रांसफ़र करने वाला हूँ मैं, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी तो ये चीज़ बन जाएगी। इसमें भी देखो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, जनरली आप इसको अगर साइन थीटा कर देते हो
तो देखो यहाँ पे बहुत साइड अगर स्क्वायर लेते हो तो आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, आसानी से आप इसको भी एनलार्ज कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप करना चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि बेसिकली अगर मैं सेकंड वाले में थोड़ा सा यूज़ करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको थोड़ा इस तरह से लिख दूँ। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूले की हिंट आपको ज़रूर मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। अगर उससे इसको ओपन करें तो हमारे पास एक और शेप मिल जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा को एक अलग फॉर्म में हम डिराइव कर सकते हैं। वो नंबर 4 बन जाता है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, एक बार तो ये सारी आइडेंटिटियाँ प्लस में और एक बार ये क्या बन जाएगा। मोस्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक नई चीज़ बना ली है, ये माइनस में। तो इस तरह से देख लीजिए कि ज़रा एक अगर चीज़ याद करते हैं तो उससे ये वाले पार्ट्स बन जाते हैं। इसी तरह से हम इसके दूसरी चीज़ पे और चलेंगे। दूसरा और क्या मिल सकता है, अगर किसी बंदे को यहाँ से अपने आप में वैल्यूज ये अलग निकालने हैं तो नंबर 5 पे एक काम कर सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट रख लीजिए और आप ट्रांसफ़र किसको कर देना इस बार, साइन को। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अदरवाइज़ अगर हम इसी में थोड़ा सा और दिमाग लगाएं और आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लें, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, बिकॉज इस वाली चीज़ को आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ से फिर आपको एक अल्टरनेट्स मिलेंगे और इसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा कि आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो किस तरह से बन जाता है, 1 माइनस साइन थीटा, एंड दूसरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से बन। अब मोस्टली मेरे को अगर इसके अंदर देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे देखो एक और चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है इससे। कैसे कि ये जो कॉस थीटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी इसको एक तरह से अपन लिख सकते हैं। अब मोस्टली देखो कि अगर जंक्शनल बच्चे को अगर ये क्लियर है तो ये सारे तो इसी के फॉर्म है, और ये बदलते हुए फॉर्म में मैथ्स के फॉर्मूलों को देखना एक बार ज़रूरी होता है ताकि आप इससे रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये किस फॉर्म में क्वेश्चन बन के आते हैं किसी को आइडिया नहीं रहता। अगर आप बार बार इन चीज़ों को देखते हो ना तो उससे आपके माइंड में एक मैप बन जाता है कि आपको किस तरह से ट्रिगों को यूज़ करना है और सॉल्व करना है। सबसे अहम पार्ट है ये मोस्टली, इसके बिना आप देखोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में इसका अहम रोल होने वाला है, सिलेक्शंस में इसका अहम रोल होने वाला है। मोस्टली आपको इसमें थोड़ा सा एक तरह से महारत ही होनी चाहिए कि अपन को ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं 10th स्टैंडर्ड तक की वो तो बहुत अच्छे से आए। अभी इसमें 11th का पार्ट है पर उससे पहले इसके 10th की और चीज़ें भी हैं जिनको हम प्रूव कर लेते हैं। तो मोस्टली देखो अपन ने ये वाला लिख लिया, दोनों के फॉर्म्स लिख लिए कि किस तरह से कन्वर्ट करना है, और दोनों में जो रूट सेक्शन से सिंपल चीज़ें बनती हैं वो भी हमने कर ली हैं। इसके बाद देखिए हम इसके दूसरे साथी यानी हम एक और सेक्शन पे पहुंचते हैं जहाँ से इसकी स्क्वायर वाली दूसरी आइडेंटिटी है। तो बी वाले पार्ट के अंदर मैं लूँगा कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना और ये टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये भी किसके इक्वल होती है भाई, 1 के होती है। और ये भी एक जंक्शन आइडेंटिटी है, अगर आप इसको ढंग से कर लेते हो तो आप इजी गोइंग अच्छे खासे चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो बी वाला अगर ये मेन जंक्शनल है तो बी वाले में फर्स्ट हम निकालेंगे। देखो यहाँ वही अगर मैं कह दूँ कि ये चीज़ इस तरह से है, देखो इसको नंबर नहीं देते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल 1। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ही है, और यहाँ पे भी हम इसे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी यूज कर सकते हैं। तो ज़रा सोचो अगर यहाँ से डिराइव करूँ तो मैं एक और आइडेंटिटी नहीं निकाल सकता क्या, कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक बार तो मैंने माइनस में ले लिया और एक बार दोनों को किस में ले लिया, प्लस में ले लिया। आप अगर 10th बोर्ड का लिहाजा देखते हो ना, मोस्टली आप एक चीज़ देखोगे कि ऐसे बहुत सी जगहों पे 1 को अपन ने ये यूज़ किया है और इसको ये भी लिखते हैं। मोस्टली आपके माइंड सेट में एक बार होना चाहिए कि ऐसी चीज़ भी बन जाती है, यानी ये आंसर और ये सेम ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, बस एक फॉर्म का डिफरेंस। अब देखिए मैं तो यूँ कहूँगा कि यहीं से मैंने इसमें और एक टास्क यूज़ किया। कैसे कि मैंने सेक स्क्वायर थीटा को वहाँ रहने दिया
जनरली देखिए हमारे पास एक चीज़ बन जाती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। मोस्टली देखो ये एक आइडेंटिटी फॉर्म बन जाती है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, हम बोल दें टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। अगर ऐसा काम कर लें तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे सेक थीटा को, जो कि हमारा नंबर 3 है। इसको रूट के अंदर कंप्लीटली ऐसे लिखेंगे। देख लिया हमने सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। अच्छा, इसके अलावा और इसमें ज़्यादा अपन नहीं बनाने वाले, इससे आगे चलते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार अपन लगाएंगे tan का नंबर। तो इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, या फिर यूँ कहते हूँ कि tan स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो 1 इधर जाएगा। तो मेरे पास नंबर 4 पे एक और आइडेंटिटी बन जाती है कि tan स्क्वायर जो थीटा है, ये तो इधर आ गया, ये बन जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये जो मेन आइडेंटिटी है इसमें मैंने 1 को तो इधर ट्रांसफर किया है तो -1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, और ये माइनस वाली चीज़ इधर ट्रांसफर करने से प्लस की होगी बस। अब अगर देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे और मैं डायरेक्टली अगर इसको ऐसा लिख दूँ कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट यूज कर लूँ कि भाई tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 पे स्क्वायर है। अगेन देखो मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, और उसकी हेल्प से देखो आइडेंटिटीयाँ जो अलजेब्रा की हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं इनको सॉल्व करने में। तो मेरे पास एक और इसकी फॉर्म बन जाती है tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास सेक थीटा -1, एंड इसी चीज़ को ऐसे लिख दें सेक थीटा प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना भाई, है ना। एक एक चीज़ को बार बार लिखने से ऐसा लगता है कई बार बोरिंग फील कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमें बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आउट ऑफ सिलेबस या स्टैंडर्ड अच्छा अगर किसी क्वेश्चन का रखा जाता है क्वेश्चन पेपर का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ों को रट के तो जा नहीं सकते मैथ के अंदर, तो ऐसी चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप इसमें घुमा फिरा करके अपने आंसर को कैरी करना सीखें। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली मैंने tan स्क्वायर थीटा का निकाल लिया, इसी का थोड़ा सा यूज करके मैं नंबर 6 पे एक और चीज़ बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट लूँ तो tan थीटा क्या मिल सकता है यहाँ पे, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो इजी गोइंग अगर मुझे कहीं पे इस तरह की चीज़ें दिख सकती है ना, तो मैं उसको tan थीटा लिखूंगा सीधा, या कहीं tan थीटा और रिक्वायरमेंट पड़ गया ऐसा तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। इनका मतलब यही होता है। और देखो आप जनरली सुनते होंगे कि किसी भी फॉर्मूले को लर्न करते हैं तो आप उसका एक साइड का भी लर्न मत किया करो, LHS RHS कंप्लीटली लर्न किया करो, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में या फिर कुछ हद तक मॉडिफाई पेपर होते हैं उनमें चीज़ों को घुमाया जाता है कि अधिकतर आदत होती है कि LHS से RHS जाने की, वो लोग RHS वाला डाल देते हैं, तो हमें दिक्कत ना हो इसलिए हमें कंप्लीटली याद रहना चाहिए। अब मोस्टली देखो ये अपनी इसके स्टैंडर्ड से हमने बना ली, तो अब भी आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि आप मुझे ये प्रूव करके बताओगे कि y सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आप मुझे बताओगे। क्योंकि ये काम कैसा है, प्रीवियस क्लासेस का काम है। मैं यूँ कहूँ कि 12th में आके आपको ये सीखना है तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें पहले से ही आनी चाहिए थी। ये बताता है कि आपका बेसिक कितना सॉलिड रहा है पिछले क्लासों को लेके। अब देखिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एक और स्पेशल पार्ट की ओर चलते हुए। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको जो मेरा मोस्टली पार्ट है उसमें क्या करेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक और चीज़ लेने वाले हैं कि अब हमारा जो सी केस बच रहा है वो बच रहा है बेसिकली किसको लेकर के, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को लेकर के। याद रखना कोसेक बड़ा वाला नेम पहले है, फिर उसमें से कॉट को माइनस किया जा रहा है, और ये भी इस गोज टू किसने कितने के बराबर है भाई, 1 के बराबर है। अरे वो तो 10th में आपने सीखा ही होगा ना, सारी चीज़ें 1 1 1 1 ही होती हैं इधर, तो वो आपको याद रखने का मैं ये कहूँ कि इसको भी याद रखो, तो अमूमन आप लोगों को ये चीज़ पहले से ही आनी चाहिए थी। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला करते हैं अपन, देखो। और मोस्टली मैं बता दूं कि इसके अंदर भी हम वही खेल करने वाले हैं इसके साथ। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट बनाया पार्ट, तो इसके अंदर से क्या बनाने वाले हैं कि जो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ से मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। एक पार्ट तो मोस्टली इसका यही बन जाता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके,
1 प्लस अपने कॉट स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ज़रा, मैं कह दूं कि यहाँ पे हम टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, तो एक पार्ट और बना लोगे आप कि कोसेक थीटा रह जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। देखो आपको मैं एक नॉर्मल जो पैटर्न है वो बता रहा हूँ इसका, इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई फेरबदल का काम करना नहीं है। और आप यूँ सोच रहे होंगे सर इसके अंदर प्लस माइनस वाला तो इतना भयंकर वाला आना भी नहीं है, रूट के अगर साइड में अगर आप प्लस माइनस यूज़ कर रहे हो। मोस्टली क्या है कि ये मैं 10th वाला रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि 10th के अंदर ये सब और होने थे, और फिर अपन 11th वाला इसके अंदर पार्ट करेंगे कि 11th के ट्रिगो ने हमें और क्या सिखा दिया इससे आगे। तो इसलिए मैं 10th स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए उसी जो NCERT में चीज़ें थी उन चीज़ों का रिवीजन कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए थी। अब यहाँ से देखिए, इसी में अगर आप थोड़ा सा और अच्छा काम करते हो, रे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हो, तो ये चीज़ भी तो वही है ना भाई। एक बार तो आपने इसको प्लस में लिख लेना है और एक बार इसी चीज़ को कैसे लिख लेना है, माइनस में लिखना है। ऐसे कर लोगे तो ये चीज़ भी किसके बराबर हो जाने वाली है, 1 के बराबर हो जाने वाली है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसी चीज़ में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके ये वाली पार्ट निकाल लिया है। अब देखिए नंबर 4 पे अपन इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो वो क्या है, इस बार मैं ना कॉट स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और 1 को उधर लेके जा रहा हूँ। तो आपके पास देखो क्या बनने वाला है, आप बोलोगे कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से ही था, तो देखिए जो अपना मेन जंक्शन वाला जो आइडेंटिटी है वो क्या है भाई, इसके अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 1 के। अभी हमने किया क्या है यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफ़र किया और 1 को इधर लेके आए, तो हमारे पास एक ये आइडेंटिटी बन जाती है। अब इसी चीज़ में थोड़ा सा और आगे हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा और ये बनेगा क्या अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन चीज़ें क्या बनेगी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के यूज़ से। तो हमारे पास देखो बन क्या जाएगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक आइडेंटिटी और बन जाती है हमारे पास कि हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 एंड कोसेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हम आप इसको आसानी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और थोड़ा देखा जाए और अगर हम इसको यूज़ कर लें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे हम कर दें टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो देखो चीज़ क्या बन जाएगी अपने पास कि ये बनेगा कॉट थीटा और इसके अंदर क्या हो जाने वाला है अपने पास रूट लगेगा और ये बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो एक जंक्शन आइडेंटिटी से हम बहुत सारी आइडेंटिटियों को जनरेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है वो आप इन आइडेंटिटियों के बार बार यूजेस से आसानी से पता लगा सकते हो। अब देखो आपके लिए एक क्वेश्चन और है, ज़रा थोड़ा सा इस पर भी गौर फरमाना, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर आपने ऐसे बहुत सारे टास्क किए होंगे, तो मोस्टली आपको एक क्वेश्चन और करना है कि ज़रा मुझे इसका आंसर बताइएगा, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज गोज टू 1। मोस्टली आपको यही प्रूव करके बताना है कि जिस आइडेंटिटियों को आप अच्छे से लर्न कर रहे हो, जिस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर रहे हो, देखो क्वेश्चन के अंदर लिख देता हूँ क्लियर, प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो मुझे आप इसका रिप्लाई देंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 1 ही क्यों होता है। तो तब जाके मज़ा वाली बात है भाई, अगर आप इसी तरह से अगर आप प्रूविंग चीज़ों को देखते रहते हो ना
तो आपको जो नेक्स्ट क्लास होती है उसके अंदर क्वेश्चंस को बनाना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो मोस्टली आप मुझे इसका जवाब देंगे और इसकी सहायता से आप इजी गोइंग इसको कर सकते हैं।